गुड इवनिंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आज हम आपके कंप्यूटर नेटवर्क में जो 5 यूनिट हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम आपकी जो है 6 यूनिट में, ठीक है, 6 यूनिट है जो आपकी नेटवर्क सिक्योरिटी एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। तो जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी है इसे हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। लगभग इसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे और 2 पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है। आज फर्स्ट पार्ट में के क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट के, ठीक है। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स आज देखेंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो कल देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। बिल्कुल आपके जो सिलेबस है उससे एक एक टॉपिक सिलेक्ट करके क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर का नहीं है, बिल्कुल टॉपिक से उठा के टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाए गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीचर ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? तो आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, तीनों नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। आइडेंटिफाई करना, ऑथेंटिकेट करना और एक्सेस को कंट्रोल करना। बाकी लॉक जैसा कोई फीचर नहीं है, तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आपने अगर एमसीक्यू, पहले के एमसीक्यू नहीं देखे हैं, जो आपकी इससे कंप्यूटर नेटवर्क की 5 यूनिट है उनके बना चुके हैं, तो उसकी जो प्ले लिस्ट है वो चैनल पे मिल जाएगी। आप लोग चैनल पे प्ले लिस्ट सर्च करके बाकी वीडियो देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विच ए टिनी प्रोग्राम विच अल्टर्स द फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेशन। एक छोटा सा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को चेंज कर सकता है, उसकी फंक्शनिंग को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वायरस। ये आप सब जानते हैं वायरस का क्या काम होता है। वायरस जब आपके मोबाइल में आ जाए या लैपटॉप में आ जाए, आप लोग कहते हो कि हमारा कभी मोबाइल हैंग कर रहा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है, या फाइल ओपन नहीं हो रही है, या कुछ करप्ट हो गई है, तो ये सब काम किसका होता है? वायरस का काम होता है। ये वायरस करता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर के ऑपरेशन को चेंज कर देता है बाय करप्टिंग द फाइल, डिलीटिंग द फाइल, ठीक। तो और इसी वजह से हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम होती है हैंग। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वायरस। वायरस का एक छोटा सा प्रोग्राम है जो चेंज कर सकता है कंप्यूटर की फंक्शनिंग को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हु एन्जॉयज लर्निंग द डिटेल अबाउट कंप्यूटर एंड नोज हाउ टू इम्प्रूव देयर कैपेबिलिटी। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो जानता है कंप्यूटर के बारे में डिटेल और जानता है कि उसकी कैपेबिलिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कौन होगा? वो एक क्रैकर होगा, हैकर होगा, ऐप कंट्रोलर होगा या साइट कंट्रोलर होगा? तो वो आपका होगा हैकर, ठीक है। कौन होगा? हैकर। देखो 2 तरह के पर्सन होते हैं अगर इसमें बात किए जाए आपके, एक तो हैकर होगा, एक क्रैकर होगा। इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तब जो हैकर होते हैं वो आपके डेटा को चोरी करते हैं। क्रैकर क्या होते हैं? आपके डेटा को चोरी तो करते हैं, साथ साथ में आपके डेटा को करप्ट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो आप उस डेटा को फिर यूज नहीं कर सकते। 2 तरह के होते हैं, एक हैकर होते हैं, एक क्रैकर। हैकर आपके डेटा को चोरी करते हैं, क्रैकर जो होते हैं क्योंकि ये इन्हें सब के बारे में पता होता है, तो इन्हीं डिटेल जानते हैं कंप्यूटर के बारे में और उनकी कैपेबिलिटी, इनको हम क्या बोलते हैं? हैकर। आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंफॉर्मेशन विच ट्रांसफॉर्म इन एनक्रिप्शन इज नोन एज। एनक्रिप्शन जो मतलब इन्फॉर्मेशन है आपके पास, जो सूचना है उसको आप ट्रांसफॉर्म करते हैं एनक्रिप्शन में, उसे हम क्या बोलते हैं? देखो आपके पास जब प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है, सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, आपने इसको एनक्रिप्ट कर लिया, इसी को बोलते हैं एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का मतलब है कि इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता, कोई केवल स्पेशलाइज्ड पर्सन ही पढ़ सकता है, जो जिसने एनक्रिप्ट किया है या जो जिसे इसके बारे में बता दिया गया है कि एनक्रिप्शन कैसे किया गया है। तो प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट कर लेते हैं, तो उसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। पहले प्लेन टेक्स्ट को हम एनक्रिप्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको सेंड कर देते हैं। जब वो रिसीवर पे पहुंचता है, तो क्योंकि हमने एनक्रिप्ट कर लिया है तो हमें प्लेन टेक्स्ट तो मिलता नहीं, रिसीवर पे हमें फिर से सिंपल टेक्स्ट ही चाहिए। तो हम इसे एनक्रिप्ट को रिसीवर एंड पे पहले करते हैं डिक्रिप्ट, ठीक है। एनक्रिप्ट किया, डिक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करने के बाद ये प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी आपसे क्या पूछा है कि एनक्रिप्शन किसका करते हैं? तो प्लेन टेक्स्ट का करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फील्ड कवर्स वेरियस कंप्यूटर नेटवर्क बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। कौन सा फील्ड है जो कवर करता है दोनों फील्ड को, कंप्यूटर के पब्लिक और प्राइवेट को? वो है आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। चाहे आप पब्लिक की बात कर लो, चाहे प्राइवेट की बात कर लो, प्राइवेट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक, बिजनेस, ठीक है, और गवर्नमेंट एजेंसी का जो
ट्रांजेक्शन है और डिटेल्स हैं, ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो ओपन नहीं हो सकते, ठीक। तो इन सब को उनमें क्या किसकी ज़रूरत होती है, सिक्योरिटी की ज़रूरत दोनों में होती है, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोग्राम विच क्रिएट्स सम रिमोट ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें आपसे ये वर्डिंग पे ध्यान देना, विच क्रिएट्स, जब आपसे पूछा जाए क्रिएट सम रिमोट ऑब्जेक्ट्स, मेक रेफरेंसेस टू दीज ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रिमोट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करता है, रेफरेंस बनाता है दीज ऑब्जेक्ट्स को एसेसिबल बनाता है, वो एंड वेट करता है क्लाइंट्स के लिए टू इन्वोक मेथड ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं सर्वर प्रोग्राम। ठीक, सर्वर प्रोग्राम। अगर यहाँ पे क्रिएट की जगह होता है ऑब्टेंड या रिस्पॉन्ड, तो वो होता है आपका क्लाइंट प्रोग्राम। ठीक है, जब जो क्रिएट करता है वो आपका होता है सर्वर प्रोग्राम, और जो रिसीव करता है ऑब्टेंड करता है उसे हम बोलते हैं क्लाइंट प्रोग्राम। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वर प्रोग्राम। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द अटैक इन विच द साइट इज़ नॉट आंसरिंग वैलिड रिक्वेस्ट। आप किसी साइट पे जा रहे हो लेकिन आप रिक्वेस्ट सही कर रहे हो, ठीक है, आप जो डाल रहे हो लिख रहे हो वो सही है, वैलिड रिक्वेस्ट आपने वैलिड की, लेकिन आपको वहाँ से आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है, साइट आंसर नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक, इस ऐसे अटैक को हम कैसे बोलते हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, यानी कि जो सर्विस है उसका डिनाइल हो गया है, आपको आंसर नहीं मिल रहा है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बी। आप तो रिक्वेस्ट सही डाल रहे हो लेकिन आंसर सही नहीं आ रहा, तो आपका डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। अभी आपने बताया था आपको प्लेन टेक्स्ट को आप एनक्रिप्ट कर लेते थे तो एनक्रिप्शन हो जाता था। अब इसमें क्या पूछा है, मेथड ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट है और प्लेन टेक्स्ट को एनक्रिप्शन कर दिया तो वो क्या जो अनरीडेबल हो जाता है। ठीक है, अनरीडेबल, इसको हम बोलते हैं एनक्रिप्शन। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एल्गोरिथम इन एनक्रिप्शन, हाँ, और जब जो एल्गोरिथम एनक्रिप्शन में यूज होती है उसको हम बोलते हैं सिफर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन। नेटवर्क में आइडेंटिफिकेशन में का एक पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूजर आईडी बोलते हैं। आप सबने अपनी यूजर आईडी बनाई होगी जब किसी सोशल मीडिया या किसी पे लॉगिन किया होगा। ठीक है, कॉलेज की एक आपकी हो सकती है, कॉलेज में एक आपकी अलग यूजर आईडी बनी हो, इसमें आपका स्टूडेंट का नाम हो सकता है, आपका नाम, नंबर, ठीक है, कुछ भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। ये यूजर आईडी होती है जो एक पर्सन को दूसरे से डिफरेंट करती है। ठीक है, एक जैसे आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, आपकी यूजर आईडी जो होगी वो आपकी एक आइडेंटिटी है, आपके दोस्त की एक यूजर आईडी होगी वो उसकी आइडेंटिटी है। ठीक है, तीसरे दोस्त की होगी वो उसकी अलग आइडेंटिटी है। किसी की भी यूजर आईडी सेम नहीं होगी, सब यूजर आईडी कैसी होती है, यूनिक होती है, वो हर एक की इंडिविजुअल पहचान होती है। मेरी अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपके दोस्त की और किसी थर्ड पर्सन की, फोर्थ पर्सन की अलग होगी। ये आपकी होती है यूजर आईडी। बाकी अब आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और फिर भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अब कर दो। ठीक है, बाकी नहीं अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी आपको वीडियो को शेयर करना है सभी कॉलेज के ग्रुप पे। हाँ, और कुछ बच्चों ने शेयर किया है, उनका शुक्रिया। बाकी जिन बच्चों ने नहीं किया है वो लोग भी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने कॉलेज के ग्रुप पे, एटलीस्ट कॉलेज के ग्रुप पे सबको शेयर करना है। उसके बाद आप लोग अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी आपके जिस पे भी आपका अकाउंट हो, कोई भी ग्रुप हो, कॉलेज पेज हो आपका, किसी पर भी आप लोग ये शेयर कर सकते हो वीडियो। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेकिंग ऑफ द एनक्रिप्टेड टेक्स्ट रीडेबल अगेन। अभी हमने आपको बताया था कि आपने प्लेन टेक्स्ट था उसको आपने एनक्रिप्ट कर लिया था। अब हमने आपको बताया था एनक्रिप्टेड तो आप पढ़ नहीं लोगे, तो इसे आपको फिर से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन के बाद वो फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें यही पूछा है जो मेकिंग ऑफ एनक्रिप्टेड टेक्स्ट, यानी कि आपने एनक्रिप्टेड तो कर लिया है, उसके बाद फिर से ऐसा बनाए कि आप उसे पढ़ सको। उसे फिर से रीडेबल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, तो वो डिक्रिप्शन का यूज़ करते हैं, जिससे वो प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डिक्रिप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए प्रोग्राम विच कॉपीज इटसेल्फ। एक प्रोग्राम होता है जो खुद को कॉपी कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं बॉग। ठीक,
क्योंकि ये जो वॉर्म होता है बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंस के कॉपी कर लेता है, मतलब इसे ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कि वायरस होता है, इसे अपने रिप्लिकेट करने के लिए क्या लिविंग बॉडी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लिविंग बॉडी एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया। ठीक, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है कोई, तो कोरोना वायरस अब को किसी लिविंग बॉडी की ज़रूरत होगी, तब वो अपने आप को रिप्लिकेट कर पाएगा। ठीक है, अगर वो लकड़ी पर है, ठीक है, या किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों पर है, तो वो अपने आप को वहाँ रिप्लिकेट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही वो लिविंग बॉडी के अंदर आता है, वो अपने आप को रिप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वॉर्म। ये जो वॉर्म है बिना किसी ह्यूमन असिस्टेंट के, बिना किसी लिविंग चीज़ के अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। इसका ए ऑप्शन आपका सही हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों को चैनल की प्लेलिस्ट आपको पता है, बाकी आपको इसकी पीपीटी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीपीटी शेयर कर दी जाएंगी। सभी पीपीटी आपको टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि मैं पीपीटी बना के ही पढ़ाती हूँ, इसलिए आप लोग पीडीएफ ना बोलें कि पीडीएफ सेंड करो पीडीएफ, क्योंकि मैं पीपीटी बना के पढ़ाती हूँ, तो मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूँगी। इसके लिए आप लोग प्ले स्टोर से अपना जो WPS ऑफिस टाइप का कोई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें ये ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो आराम से। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑब्टेन्स ए रिमोट रेफरेंस टू वन और मोर रिमोट ऑब्जेक्ट्स ऑन ए सर्वर एंड देन इन्वोक्स मेथड ऑन देम। अभी हमने आपको बताया था, हमने कहा था जब क्रिएट करने की बात होगी तो आपका होगा सर्वर प्रोग्राम, लेकिन जब ऑब्टेंड रिसीव रिस्पॉन्ड करने की बात होगी तो आपका कौन सा होगा, क्लाइंट प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूजर वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज, यूजर का वेरिफिकेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अथेंटिकेशन। मतलब हमने अथेंटिकेट कर लिया कि ये सही है, कि वो वही पर्सन है। जैसे आप कोई एग्ज़ाम देने अगर आप गए होंगे कभी, तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपके जैसे फिंगरप्रिंट वगैरह, ठीक है, ये आइडेंटिफाई होते हैं, चेक होते हैं, अथेंटिकेट होते हैं, क्योंकि ये सबके डिफरेंट यूनिक होते हैं, तो इस वजह से उनका उससे आप अथेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यूजर वेरिफिकेशन के प्रोसेस को हम अथेंटिकेशन कहते हैं। तो एग्ज़ाम देने जाते हो, बोलो पहले वेरिफिकेशन होगा, तो ये जो वेरिफिकेशन होता है उसको बोलते हैं अथेंटिकेशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने गए होगे, स्कूल यूनिवर्सिटी में बहुत कम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ज़्यादा होते हैं। विच लेयर प्रोवाइड्स द इंटरफेस फॉर क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो प्रोवाइड कराती है इंटरफेस किसके लिए, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स यूज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, तो वो आपकी होती है स्टब या स्केलेटन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब कौन सी लेयर इसमें पूछा गया है आपसे कि इंटरेक्ट कराती है क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक दूसरे से, तो वो आपकी हो जाएगी स्टब और स्केलेटन। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बाइनरी डेटा प्रोटोकॉल लेयर इज, इनमें से कौन सी लेयर है जो बाइनरी डेटा प्रोटोकॉल लेयर है। तो बाइनरी आप समझते हो 0 और 1 की फॉर्म में, तो वो जो प्रोटोकॉल लेयर है वो आपकी है ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल लेयर, यानी कि आपकी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी आई होप आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है इतना कहने के बाद। ठीक, तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं अच्छे लगे फिर कोई बात नहीं, और हाँ कमेंट ज़रूर करो कि कैसा लग रहा है वीडियो। ठीक है, क्या और आगे किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहते हो, क्योंकि इसकी आई थिंक 1 या 2 यूनिट और बची होंगी, 3-4 वीडियो में ये सब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी फिर क्या चाहते हो, कैसे चाहते हो, ये भी कमेंट किया करो, और जो लोग शेयर करते हैं वो लोग ज़रूर कमेंट किया करें, क्योंकि मैं चाहती हूँ उनके नाम मुझे याद रहे। ठीक है, अपना कॉलेज का नाम शॉर्ट में लिख दिया करो, जो 2-3 वर्डों में, जैसे कुछ जो लोग गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक मैनपुरी से हैं GPM लिख सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक जैसे कोई और है, मतलब मान लो गोरखपुर से हैं तो जी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग लिख दिया करो, बस शॉर्ट में लिख दोगे तो भी मैं समझ जाऊँगी। कॉलेज का नाम बस लिख दिया करो और अपना नाम। ठीक है, अपना नाम अगर आपका चैनल बना है तो शो होता है, नहीं होता है तो आप लिख दो। ठीक है, नाम शो होता है अगर आपने कुछ और एडिट नहीं कर रखा है तो। ठीक, तो बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कंसर्न ऑफ ऑथेंटिकेशन विच केयर्स अबाउट द यूजर्स राइट। एक कंसर्न है किसके लिए, ऑथेंटिकेशन, मतलब
अथॉन्टिफाई मतलब जैसे आपने ये किया, जैसे आपको पेमेंट करना है तो ये अथॉन्टिफाई हो कि हाँ आप सही जगह पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप फ़ोन पे को ही पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप फ्लिपकार्ट को ही पेमेंट कर रहे हो, पता चले आप वो फ्लिपकार्ट के नाम पे कोई दूसरी साइट बनी हुई है, आप उसको पेमेंट कर रहे हो, तो ऐसा नहीं। तो फ्लिपकार्ट का अथॉन्टिकेशन होना चाहिए। जैसे आप लोगों में से कोई अगर ट्विटर चलाता हो तो आपको पता होगा कि जो अथॉन्टिफाई पर्सन होता है, अथॉन्टिक पर्सन होता है, उसके नाम के आगे ब्लू टिक लगी होती है। ठीक, कैसी टिक लगी होती है आपकी? ब्लू टिक लगी होती है। तो ब्लू टिक का मतलब है कि हाँ ये अथॉन्टिक पर्सन है। अब इसके नाम पे कोई और भी फेक अकाउंट बना लेता है तो लोग समझ जाते हैं कि नहीं ये फेक अकाउंट है। ठीक, अगर आपके सीएम योगी जी का अगर बना हुआ अकाउंट तो उसके आगे ब्लू टिक लगी हुई है तो वो इनका ही अकाउंट है। ठीक, अगर कोई दूसरा फिर उस पर बना लेता है तो समझ जाते हैं लोग ये फेक अकाउंट है। तो वो होता है आपका अथॉन्टिफिकेशन। ठीक है, अथॉन्टिक अकाउंट। तो एक कंसर्न ऑफ अथॉन्टिकेशन विच केयर्स अबाउट यूजर राइट, यूजर के राइट के बारे में केयर करता है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल अथोराइजेशन। क्या बोलते हैं? फंक्शनल अथोराइजेशन। इसका आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द स्टव, स्केल्टन एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्टव, स्केल्टन और ट्रांसपोर्ट के बीच में जो लेयर होती है, स्टव ये इस तरह से होगा, स्टव स्केल्टन। स्टव या स्केल्टन और ट्रांसपोर्ट के बीच में जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं रिमोट रेफरेंस लेयर, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑब्जेक्ट विच एक्ट्स एज ए गेटवे फॉर द क्लाइंट साइड। जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो गेटवे की तरह काम करते हैं क्लाइंट साइड पे। जब क्लाइंट साइड पूछी जाए आपको, ऑब्जेक्ट जो गेटवे की तरह काम करते हैं क्लाइंट साइड पे, उनको हम बोलते हैं स्टव। क्या बोलते हैं? स्टव। लेकिन आपसे अगर पूछा जाए सर्वर साइड, तो सर्वर साइड की बात की जाए तो उनको हम बोलते हैं स्केल्टन। ठीक, तो इसमें आपसे कौन सा पूछा है? क्लाइंट साइड, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टव। क्लाइंट साइड जो होते हैं वो गेटवे की तरह जो काम करते हैं ऑब्जेक्ट, उनको हम स्टव बोलते हैं, और सर्वर साइड की तरफ जो स्केल्टन, वो गेटवे की तरह काम करते हैं, उनको स्केल्टन बोलते हैं। क्लाइंट साइड पूछा है तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टव। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी आप लोगों में से जिसको भी लग रहा है स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यूट्यूब में आपको बता दें जो ऑप्शन होता है आप लोग स्पीड कम कर सकते हो। साइड से 3 डॉट होंगे, वहाँ पे क्लिक करो तो वहाँ पे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ से आप लोग अपनी स्पीड इसकी कम कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ RMI इज। RMI का फुल फॉर्म क्या है? तो RMI का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। ठीक है, क्या होता है? रिमोट मेथड इन्वोकेशन, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सर्वर साइड ऑब्जेक्ट गेटवे इज नोन एज। अभी हमने आपको बताया था क्लाइंट साइड वाले को क्या बोलते थे? स्टव, और सर्वर साइड वाले को बोलते थे स्केल्टन। ठीक, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RMI यूजेस स्टव एंड स्केल्टन फॉर इंटरेक्टिंग विद। जो RMI है वो स्टव और स्केल्टन को किस लिए यूज करती है, किससे इंटरेक्ट करने के लिए? तो ये दूर के ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो रिमोट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे इंटरेक्ट करने के लिए यूज करती है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोग आधे क्वेश्चन देख लोगे स्टार्टिंग में, बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे तो उन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा तो होगा नहीं। प्रोबेबिलिटी तो आपकी अच्छी तभी बनेगी कि आप पूरे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि जब आप पूरे क्वेश्चन देखोगे हो सकता है आपका लास्ट वाला ही सबसे लास्ट वाला ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो स्किप करने का मत सोचा करो, ये आपके लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। CHAP, चैप फुल फॉर्म इज। तो चैप की फुल फॉर्म होती है आपकी C से चैलेंज, H से हैंडशेक, A से अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। चैलेंज, हैंडशेक, अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। चैप की फुल फॉर्म होती है चैलेंज, हैंडशेक, अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्योरिटी फीचर विच कंट्रोल एंड कैन एसेस रिसोर्स इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी फीचर जो कंट्रोल करते हैं और रिसोर्स को एसेस कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उनको हम बोलते हैं एसेस कंट्रोल। क्या बोलते हैं? एसेस कंट्रोल। अब आज कितने बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट करके
कि उन्होंने मुझे एक वीडियो को शेयर किया है। अच्छा लगता है, कुछ बच्चों ने शेयर किया, मैंने देखा लास्ट टाइम मैंने बोला था कई बच्चों ने शेयर किया, तो उन बच्चों का शुक्रिया। और बाकी जो लोगों ने नहीं किया वो लोग भी वीडियो को शेयर करें। और आज आप लोग बताएंगे मुझे कि कितने बच्चों वीडियो शेयर कर रहे हैं। और बहुत जल्द मैं आपकी जैसे ही थोड़ा एक वो कंप्लीट होता है क्राइटेरिया, तो उसके बाद मैं आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी। ठीक, तो उसके लिए भी आपको ही थोड़ी मेहनत करनी है। आप लोग जितना वीडियो ज़्यादा शेयर करोगे मैं उतनी जल्दी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर सकती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग सभी। जो जिसका मैंने वीडियो बना दिया सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट है, आप लोग चैनल को विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।